हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टील के टेस्ट के ऊपर। क्योंकि एज ए बिलिंग इंजीनियर आपको स्टील के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि बिलिंग के टाइम पे स्टील के टेस्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करने होते हैं। तो सबमिट करने होते हैं तो उसके टेस्ट के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए कि हमारा स्टील यूजेबल है कि नहीं। तो ये टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ही हमें पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं स्टील के फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट के बारे में। क्योंकि ये दो टेस्ट हमें टेस्ट रिपोर्ट हमें बिल के साथ सबमिट करने होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट के ऊपर। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले स्टील के यूनिट वेट हम चेक करते हैं कि अगर हमारा स्टील का जो थ्योरेटिकली जो यूनिट वेट आ रहा है, थ्योरेटिकली जो यूनिट वेट है स्टैंडर्ड वो अगर हमारा 12 mm का स्टील है वो 0.8888 kg पर मीटर है। तो ऐसे प्रैक्टिकली कितना वेरिएशन हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। उसके बाद हमें स्टील को बैंड और रिबेंड टेस्ट की जाती है। जैसे हम स्टील को बैंड करते हैं फिर उसको रिबेंड करते हैं, उसमें कोई किस्म की क्रैक फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम स्टील की इलोंगेशन चेक करते हैं और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा स्टील कितना स्ट्रॉन्ग है और उतना कितना हमारा स्टील इलोंगेशन हो रहा है। तो ये इसके इलोंगेशन ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले हमको 1 मीटर की स्टील लेनी होती है सैंपल, और वो 1 मीटर के स्टील को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिक्स करते हैं और दोनों एंड पे फिक्स करते हैं। दो एंड पे फिक्स करके फिर हम उस पर टेंसाइल लोड अप्लाइड करते हैं। जब हम टेंसाइल लोड अप्लाइड करते हैं तो एक टाइम आता है कि हमारा जो स्टील होता है वो इलास्टिसिटी पोजीशन पर रहती है, और इलास्टिसिटी पोजीशन पे हमारे जो स्टील होता है जब हम उसको लोड अप्लाइड करना छोड़ देंगे तो वो अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है। और एक जो स्टेट होता है हमारे स्टील का वो प्लास्टिसिटी पे होता है। जब हमारा स्टील प्लास्टिसिटी पे होती है तो वो स्टील जो होता है वो अपनी पोजीशन रिगेन नहीं करता है, इसलिए हम उसको प्लास्टिसिटी स्टेट बोलते हैं। तो जब हम अप्लाइड करते हैं, जब हम टेंसाइल लोड अप्लाइड करते हैं, दोनों टेंसाइल लोड अप्लाइड करते हैं स्टील पे, तो एक इलोंगेशन होती है बार में जो कि हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हम फार्मूला की मदद से हम उसका इलोंगेशन पता करते हैं। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी बट वी कांट सी दैट ऑफ डिफॉर्मेशन। दैट डिफॉर्मेशन विल गेट टू नो आफ्टर अप्लाइंग द टेंसाइल लोड ऑन द बार. For calculating the tensile load on the bar with the help of formula, the formula is that change in length divided by the original length. By using this formula we can calculate the elongation of the bar. How many mm of the bar is being